खबरों की दुनिया आज सोमवार अक्टूबर के 13 तारीख के लिए। एक 15 साल के नौजवान लड़का कोकोबियाकोवेख में अपने 1 साल के परिवार के सदस्य को जान से मारे है। फर्दाख्त एक फरवार्ड टूस्टान में था। उस वक्त पर काफ़ी सामान इन्होंने नुकसान किए है और अपने तंट को मिसहैंडल भी किए है एक हथौड़ी के साथ, और उसके बाद ये हमला भी किए है 1 साल के बच्ची पर। आसपास के लोग जो है इन्हें पकड़े है, लेकिन बच्चे जो थे उस वक्त पर इनको बचा भी नहीं पाए थे क्योंकि बच्ची ये इनकर मृत्यु हो चुके थे। औरत को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फर्दाख्त को सिपाही को सौंपा गया है और ओफलख सिपाही किए है ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ इसके बारे में, और इन्हें पकड़ के जेल में डाला गया है। खोजबीन इनमें आगे जारी है। सिपाही 2 मर्द को पकड़े है, गिरफ्तार किए है। इनमें ये 39 साल के और हे 28 साल के, और एक खवाबंद रोफ ओवरफॉल के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है जो मस्त 45 दिहात पारा में इन्होंने किए। ये 2 जो है, एक तीसरा जो फोर्ट फ्लुख्त है अभी लापता है। इनके साथ ये 2 वक्तर्स पर हमला किए है और एक बर्टनबोर्ड मोटर वे लोग ज़बरदस्ती छीने है। जानकारी DNF का जो मिला तो RBTM दोनों फर्दाख्तन को गिरफ्तार कर सका। ये आदमी को जेल में डाला गया है डिस्टाल met geweld en heling के लिए। सिपाही 17 साल के फर्दाख्तन हाका आलियास बुखर और खेते आलियास पापी गिरफ्तार किए है अपलिफ्टिंग और खवाबंद बरोफिंग के लिए लिफानो में। ये सोशल मीडिया के ज़रिए से एक चोरी किया गया आईफोन ये बेच रहे थे, और बतालिंग के बाद ये लोग नया कोपर को फिर से लूटे हैं ये तुस्ताव से। ये 2 नौजवान जो है ये गलतियाँ अपने कबूल किए हैं और रहमत खना टेलीफोन का इनको सिपाही ढूंढ निकाले हैं और इनको उनका तुस्ताव वापस दिए हैं। झगड़ा हुआ एक कासिनो में डॉक्टर शोफिरटमोन्स्ट्रात में, जहां पर 39 साल के सिक्योरिटी गार्ड एक ग्राहक को छुरी के साथ घायल किए। इस लख्तोफर बेहोश पड़ा हुआ था और इन्हें स्पुटैसंदहलब फरफूर किया गया। दूसरा आदमी जो है इनको ये भी घायल हुए। फर्दाख्त ये मना किए है फरक्लारिंग देने के लिए। लेडन जो है क्विक रिस्पांस टीम का इन्हें गिरफ्तार किए है। ओफलख ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ करने के बाद इन्हें जेल में डाला गया। इनमें खोजबीन आगे जारी है। 18 साल के फर्दाख्त सीहा इन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इनकर हाथ भी है डोडलक इंसिडेंट में जो हुआ नासौ खबीत में। स्लाख्तोफर CL के मृत्यु हुए है ये 4 फाल जो कंट्रोल पोस्ट रेडी डोटी पर हुए है। उसके बाद अंडरसुख से पता चला है कि झगड़ा भी हुआ है और इनमें मारपीट भी हुआ है, जहां पर मुमकिन है कि यखवेर से गोली निकला। वापन अभी तक सिपाही नहीं पाए है। इसके बारे में ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ बात किया गया है। फर्दाख्त को जेल में डाला गया है और इनमें खोजबीन आगे जारी है। एक कर्मचारी जो मेन बदरेव जियन का है ये अपने मोटर गाड़ी को दिए थे अपने औरत के कोलीखा को। ये काका जो है इनको 1 हफ्ते के लिए ये मोटर गाड़ी वे दिए थे, लेकिन उसके बाद ये लापता थे। ये टोयोटा सिर्फ 1995 का ये बाद में टूटा हुआ वापस पाया गया है मामा जुका नासौ पर। मालिक जो है आनखिफ्त किया है फर्दौस्तरिंग के लिए। काका को अक्टूबर के 9 तारीख गिरफ्तार किया गया है। ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ इसके बारे में बातचीत हुआ है और सिपाही इन्हें पकड़ के जेल में डाले हैं और अंडरसुख वे कर रही है कि जानबूझकर ये हुआ है या मिसलीडिंग के कारण ये हुआ। PL एंटहाल्ट के पास लेली डॉर पर
इनफाल सिपाही किए है, जहां पर बरुख्त फर्दाख्त केला को गिरफ्तार किया गया। सिपाही इनके पास हश और सुकरू पाए है। एक वेस खाल इनके पास था, जिपलॉक सक्यस और एक बड़ा रकम नगद पैसा इनके पास भी था। इनके घर में सिपाही ड्रग्स भी पाए है। केला सिपाही का एक पुराना जान पहचाना भी है। इनको सिपाही थाने पर लेकर गए हैं फरहोर के लिए। ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ बात करने के बाद सिपाही इन्हें पकड़ के जेल में डाले हैं और सिपाही भी खोजबीन कर रहे हैं ये ड्रग्स इनको कहाँ से मिला। ये पुडर मेलिक फ्रॉड जो मेलिक सेंट्रल पारामारिबो MCP के पास जो हुआ है, तो फे होडर्सबॉन्ड कहते हैं कि सालों से भी बना डीलिंग हुआ है मेलिक बोरन का। इन लोगों को कम दाम में दूध देना पड़ा है, ये कहकर कि इनमें लाख फैट खहालते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें बिल्कुल नहीं है। कंट्रोलर्स पर लोग शक भी करते हैं और ये बोरन ऑन जेकर हेट में है। ये सेक्टर पूरा इनगestort है। 100 के जो लेफ्रांसियर्स अभी बाकी है, यह है 137। फिहाबे मांग करते हैं, चाहते हैं कि hervorming हो, eerlijke wegingen हो और betere voorlichting बाहर निकले। MCP ये भी पूरा uitgemolken है, voorzitter रामलगन का कहना है। एक बोट जिनमें 9 लोग थे, जिनमें 4 बच्चे थे, शनिचर अक्टूबर के 11 तारीख क्वारंटाइन नदी में ये बोट उलट गई है क्योंकि ज़्यादा हल्फा भी था और onstuimig water भी था। ये snelle hulp के कारण voorbijvarende बोट का ये द मारिटिमे politie और het nationaal leger मिलकर वहाँ पर मदद किए है और कोई जख्मी नहीं हुआ है। कोई इस घटना में हालात नहीं हुए। स्लachtoffers को अपफंग भी किया गया है स्टाट्सलोशेर खबौ अपूरा पर। यह बोट जो काफ़ी ज्वार बलादन था सामान के साथ, यह भी निकाला नहीं गया है। सिपाही इनमें onderzoek आगे जारी रखे है। प्रेसिडेंट हेर्लिंग सिमोन्स मॉडर्निसेरिंग के बारे में बात करते हैं और लेखर के मॉडर्निसेरिंग के बारे में वे वादा किए हैं। ये भी डिफेंसिव begroting 2026 से पता लगता है कि करीब 70% बजट का ये सलारसन और प्रेमिस के लिए है। सिर्फ SRD 119 मिलियन ये पैसा beschikbaar है मटेरियल और ट्रांसपोर्ट के लिए। मिलिटर एक्सपर्ट मायोर बेडे एडगार का कहना है कि मॉडर्निसेरिंग ये सिंबोलिस होता है। वे चाहते हैं कि इन्वेस्टेरिंगन हो टेक्नोलॉजी में, लोजिस्टिक और regionale samenwerking भी हो लेखर का ये operationeel और ताकतवर बने और toekomstbestendig ये बन सके। मिनिस्टर आंद्रे मिसिकाबा ये 4-daagse One Health वर्कशॉप में है vogelgriep के बारे में ये खुलासा किए और वे कहे है कि gezondheid इंसान का, जानवर का और मिलियो का एक दूसरे से जुड़े हैं और ये सामनवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है ये uitbraken बीमारियां को दूर रखने के लिए, इनसे बचने के लिए। ये bijeenkomst में ख़ास तौर पर versterking Suriname के paraatheid के बारे में ज़रूरी है, ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स का और gezamenlijke responsplannen होना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स जो बिnnen en buitenland का है, जिनमें PAHO और WHO जो है, यह भी हिस्सा लिए है technische sessies और simulaties में। Onder minister Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid का डॉक्टर राज जतनंदन सिंह इनको ये एक delegatie से मिले हैं जो Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB का है। voorzitter रेखा बिसंबर के निर्देशन में और बातचीत हुआ है samenwerking ये regeerperiode में इसके बारे में और भी बातचीत हुआ है arbeidswetgeving पर, ouderschapverlof, productiviteit और positie जो है kleine ondernemingen का। दोनों पार्टियां जो है तय किए है vervolgsessies रखने के लिए और मिलकर उपाय ढूंढने के लिए और praktische voorstellen को uitwerk करने के लिए। ये staatsschuld Suriname का करीब SRD 138 मिलियard है और इनका 87% vreemde valuta में। ये schuld BBP ratio ये भी 84,5% है और ये काफ़ी ऊंचा है wettelijk plafond से। सरकार ये nieuwe leningen इनमें कम ले सकेंगे
तो भी उम्मीद है फरवख्त ओली प्रोडक्सी जो साल 2028 से निकलेगा और इस देश का इकोनॉमी फिर बढ़ेगा और जो कर्जा है वो कम होगा। एक्सपर्ट्स चेतावनी भी देते हैं कि स्टेबल बलेट और स्ट्रिक्ट uitgaven ज़रूरी है duurzaam herstel के लिए। Het staatsschuldenplan 2026 इनमें zware schuldenlast SRD 138 miljard का और ये भी कोपक्रach को और नीचे करेंगे और कम होगा। 87% ये स्कूल्ड का फ्रेम्ड वालुटा में है और SRD ये क्वेट्स बार भी होते हैं वेसल कोर्स रिसिकोस के लिए। सरकार कम कुछ कर पाएंगे एनुअल लेनिंग लेने के लिए और इनको स्ट्रेंग पार करना पड़ेगा, बस पार करना पड़ेगा। साल 2028 के बाद जब ओली इनकम स्टैंड इस देश में आमदनी लाएंगे तो हेयरस्टाइल भी मुमकिन है, उम्मीद है। तब तक ये प्राइसन जो है ये चढ़ते रहेंगे और bestedingsruimte जनता का और कम होगा। प्रेसिडेंट जेनिफर Geling-Simons nationaal leger को और बेहतर मॉडर्निसेर करना चाहते हैं nieuwe wetgeving के जरिए से, betere middelen और meer mobiliteit से। Het wet nationaal leger जो साल 1996 का है तो ये huidige veiligheidsuitdagingen पर निर्भर नहीं है। hervorming ज़रूरी है, duidelijkere commandostructuren होना चाहिए, moderne technologie और internationale samenwerking ज़रूरी है इसके लिए। और भी सिपाही के साथ काम करना, rampenbeheersing, grensbewaking, ये सभी को प्रायोरिटी दी जाएगी। Defensieleiding ये koers volledig ondersteun भी करते हैं। zondags markt पर फ्रस्ट्रेशन काफ़ी नज़र आते हैं। जनता जो है शिकायतें करते हैं, सभी चीज़ें महंगा होते जाते हैं दिन ब दिन और ये पॉलिटिसी जो है ये बस ऐश कर रहे हैं belasting geld के साथ। और लोग का कहना है कि ये लोग luchtballonnen खाते हैं, ऐसे ग्रेगरी का कहना है। लोग ये कहते हैं कि उनके साथ विश्वासघात भी हुआ है और सालों से वादा और करप्सी इन सभी को कहा जाता है दूर करने के लिए। वादा का कुछ सामने नहीं आए है और करप्सी आगे बढ़ता जाता है। पहले गरीबों को मदद मिलता था, 1 किलो फिश के लिए ये लोग लेनिंग भी लेते हैं। जनता जो है बज़ौनख करते हैं, पॉलिटिस ऐश आराम का जिंदगी बिताते हैं। लोगों को ट्रॉमास होते हैं और वे लोग दिनेस करते हैं, ऐसे दौरा का कहना है। और vertrouwen लोग के अंदर भरोसा अब बिल्कुल नहीं रहा है इसके बारे में। मिनिस्टर रेमंड लानवेल्ड TCT इन पर कतास किया गया है benoemingen को लेकर जो राden van commissarissen में हुए। वे कहते हैं कि परिवर्तन में समय लगते हैं और प्रोफेशनलिसेरिंग SLM के बारे में वे बात किए। वे कहे हैं एक passagiers handvest भी होगा टैक्सीज के लिए जिनमें duidelijke regels होंगे। वाटरकान के बारे में कि इनका कहना है वे काफ़ी कुछ इन्वेस्टेर भी किए हैं लेकिन gedrag ये teleurstellend है। strengere controles और boetes आने वाले हैं, लानवेल्ड का कहना है। ऐसे moeilijke omstandigheden में तो भी अपने काम आगे जारी करते हैं। 2 हादसा दुर्घटना हुए हैं, बोट-ongelukken हुए हैं कम समय के अंदर और जनता जो अपूरा और वाशाबो का है ये चाहते हैं कि verbetering भी लाया जाए क्वारंटाइन फार रूट में। ये slechte aandachtplaatsen जो होते हैं तो वहाँ से यात्रा सफ़र करना ये मुसीबत इनमें आते हैं, ख़ास तौर पर रेगन सैसोन में। ऐसे किसी के मृत्यु नहीं हुए लेकिन लोग इनमें घायल होते हैं और ऐसे लादिंग जो है ये लापता हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं पानी में गिरने के कारण। Lokale leiders ये hervatting stilgelegde werkzaamheden का चाहते भी है और जनता जो है इनका कहना है कि सरकार और इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। हर एक ओवरटॉक जो है इनमें जिंदगियां जुड़ा हुआ होता है और खतरा से भरा है।
वेगन और ब्रखन के बारे में जिक्र होता है कि इनको नुकसानी भी पहुंचाया जाता है ये ज़वार बलादन फ्रख्तवाहन के साथ और ये भी एक हाले में इनखस्टॉट बेली ब्रख जो बीटाग्रुन पर हुआ और ऐसे भी हर हाल दवा शुविंग देने के बाद इफेक्टिव हैंडहाफिंग इनमें नहीं था। सरकार ये बार बार खाद के लिए इनको भरपाई करना पड़ता है और ओवर ट्रेडर्स जो है इनको इस पे जिम्मेदार ठहराया नहीं जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रिक्ट वेटहीफिंग होना चाहिए, लोगों के साथ कड़ी पेश आना चाहिए, होखरबुतस होना चाहिए और बेहतर कंट्रोलर्स होना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे जाकर यह हैंडहाफिंग के साथ अफस्खाफिंग ये खदोख बलैद का भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का हिफाजत भी हो सकेगा। द स्टिchting मेस्टर शोज अयोध्या एक वेबसाइट ग्रondwet SR लांसेर किए है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ontwikkeling Surinaamse staatsrecht का 1621 से इनको मुमकिन करते हैं। ये इनिशिएटिव जो ज़रूर से voormalige vice-president en jurist Jules अयोध्या के सम्मान में और staatsrechtelijk kennis bevorderen करने के लिए है। ये साइट पर सभी कॉन्स्टिट्यूट्सीज है, टूलिख्टिंगन है और स्टडी मटेरियल। ये लांसेरिंग जो है ख़ास तौर पर सूरीनाम के 50 साल के आज़ादी के मौके पर साल 2025 में और जनता और स्टूडेंटन जो है इनको मुफ्त में काम में ला सकते हैं। ये जानकारी Het ministerie van Binnenlandse Zaken BIS जो है फ़क्र के साथ भी Demetra Batterson Suriname vertegenwoordig भी हुए है SDG's Global Leader programma जापान में। ये enige deelnemer है CARICOM regio का। ये प्रोग्रामा uitvoer भी हुआ है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी YICA के जरिए से। इनमें भी kennis en samenwerking है duurzame ontwikkeling के बारे में। बैटरसन जो है 2 साल के लिए जापान में पढ़ाई करेंगे सूरीनाम से wetgeving के बारे में और ये भी ख़ास तौर पर duurzaam bosbeheer और illegale kleinschalige goudwinning पर वे पढ़ाई करेंगे। काफ़ी माँ बाप जो है सालों से शिकायत करते हैं कि किंडरबैजलाग उनको नहीं मिला है या तो फिर उनके मोनिकार्टा अचानक इंट्रैक हो गए है और रेखलिंग जो 1973 का है तो माँ बाप जो होते हैं बच्चों का जिनके बच्चे 18 साल से और कम आयु का है, जिनको नौकरी नहीं है और विवाह नहीं हुआ है तो इनको recht होता है AKB पाने के लिए। Onvoldoende voorlichting कम जानकारी लोगों तक पहुँचते है और ऐसे verwarring और फ्रस्ट्रेशन जनता के अंदर और होता है। deskundigen का कहना है कि सोसाफो इनको ट्रांसपेरेंटर अपनी खबरें बाहर लाना चाहिए और जानकारी इनको अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। duidelijke uitleg इनको देना चाहिए मीडिया के जरिए से voorlichting campagnes ये भी अनेकों भाषा में लोगों तक पहुंचना चाहिए। सिपाही जो है इनको oproepen verdwaalde या verwaarde personen का आइडेंटिफिसेर करने के लिए लोगों के मदद ज़रूरी पड़ता है, ख़ास तौर पर पारामारिबो और वानिका में। ये ख़ास तौर पर औरत होते हैं मेंटल या तो फिर फिजिकल beperkingen के साथ। deskundigen का कहना है कि geestelijke gezondheidsproblemen, sociaal isolement या तो फिर gebrekkige zorgcoördinatie के कारण होता है। जनता इन पर रिएक्ट भी करते हैं, काफ़ी बेज़ौक़ भी होते हैं और ये भी सोशल मीडिया के जरिए से कोशिश भी करते हैं लोगों को फिर से मिलाने के लिए। एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि बेहतर buurtzorg हो, voorlichting हो और एक nationaal registratiesysteem kwetsbare personen के लिए। स्कूल के शुरुआत में ये स्कूलयार के बखिन में ये नया लेerlingen जो होते हैं middelbare scholen पर जो जाते हैं सूरीनाम में तो ट्रेडिशनल ऑन ग्रुन इनको किया जाता है। ouderjaars ये ऑर्गेनाइजेर करते हैं speelse activiteiten के साथ जिनमें जंग और uitdagingen होते हैं न्यूकॉमर्स के लिए इनको स्वागत करने के लिए। और ये gebruik जो होता है Europese studentenverenigingen का और ये भी koloniale invloeden के जरिए से
से आए हैं Caraïbes gebied में Suriname में ये uitgroei भी हुए है एक रिचुअल सामहोरigheid डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट इनके साथ बढ़ता है और ये भी leerlingen को मदद कराते हैं बिnnen और buiten क्लास लोकाल किस तरह से इन सभी के साथ रहना चाहिए ये सभी इनको भी सिखाया जाता है। एक माँ जो अकेली अपने बच्चों के पोषण पालन करती है एक alleenstaande moeder जो है रोज़ाना verkeersdrukte से बचने के लिए ख़ास तौर पर ये स्कूल जब शुरुआत हुए है न्यू schooljaar तो ये सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं फिलस से बचने के लिए zorgen इनको भी होते हैं bussen के बारे में और ongedisciplineerde chauffeurs जो chaos इनसे होता है और हालांकि सिपाही के मदद भी होता है क्रूइspunten पर टॉल भी बसपाशाशीर का कहना है कि rijgedrag काफ़ी खतरनाक भी होता है और कम समय के अंदर पहुंचने के लिए ऐसे लोग करते हैं उम्मीद यही होता है कि ऑर्डर आए ज़रूर से और verkeer जो है ये इस वक्त एक वार nachtmerrie की तरह है। नौजवान सूरीनाम में अक्सर ये रुवर ताल ये भाषा दूसरे तरीका से प्रयोग करते हैं और इनसे इनके वार्डन के बारे में पता भी चलता है काफ़ी बच्चे पारामारिबो नोट में ये मेहनत करते हैं कोशिश करते हैं कमाने के लिए और ये छोटा मोटा काम करने से और ये हार्ड वार्डन से ये moeilijke thuissituatie नज़र आते हैं जिनमें वे पले बड़े होते हैं। सर्खियो 11 साल के हैं ये कहते हैं कि इनको अच्छा लगता है स्टोर है लेकिन इसका मतलब लोगों को गलत नहीं समझना चाहिए ऐसी भाषा में veerkracht और overlevingsdrang पता चलता है वार्डन जो होता है ना तो सिर्फ भाषा में होता है बातों को कहने से लेकिन हरकत कर दिखाने में ये ताकतवर है।